उर्दू स्टोरीज। सुनहरी थैली। कस्बे से दूर पहाड़ी इलाके में आकिल नामी लड़का अपने वालिदैन के साथ रहता था। 11 साला आकिल 5वीं जमात का तालिब इल्म था। इसके वालिद पहाड़ों को तोड़कर पत्थर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बेचने वाले ठेकेदार के साथ काम करते थे और अम्मी औरतों के लिए सिलाई कढ़ाई करती और यूं इनका गुजर बसर होता। पढ़ाई से फारिग होकर आकिल अपनी अम्मी का हाथ बटाता था। वो सिलाई और कढ़ाई किए हुए कपड़े माँ के बताने पर ख़वातीन के घरों में पहुँचा आता। जो सामान माँ को चाहिए होता बाहर से वो भी खरीद लाता। एक रोज़ इसे किसी खातून के कपड़े देने जाना पड़ा जिनका घर काफ़ी दूर था। जब वो कपड़े देकर वापसी के लिए मुड़ा तो शाम होने वाली थी। नाहमवार पहाड़ी रास्ते पर वो चला आ रहा था कि इसे किसी के कड़ाहने की आवाज़ सुनाई दी। इसे महसूस हुआ कि आवाज़ बड़े पत्थर के पास से आ रही है। कौन है? ये कहकर वो पत्थर के करीब पहुंचा तो वहां अपने बराबर एक बहुत ही खूबसूरत बच्चे को देखा जो अपना पैर पकड़कर रो रहा था। उसके पाँव में नोकीला कांटा चुभा था जिसकी वजह से पाँव में सूजन हो रही थी और खून भी निकल रहा था। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? ये कांटा कैसे चुभा? इसे देखते ही आकिल ने हैरानी से कई सवाल पूछ डाले। बहुत तकलीफ हो रही है, कांटा निकालने की हिम्मत भी नहीं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बच्चे ने मदद मांगी तो वो सर हिलाते हुए उसके पाँव के पास झुका। अरे वो देखो कितना खूबसूरत पत्थर है। आकिल ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। जैसे ही बच्चे ने उधर देखा आकिल ने झट से कांटा निकाल दिया। अरे कांटा निकल गया, मैं डर रहा था कि बहुत तकलीफ होगी, मगर तुमने तो कमाल कर दिया। बच्चे ने खुशी से कहा। आकिल मुस्कुराया और अपनी कलाई पर लिपटा रुमाल फाड़ कर इसके पाँव में पट्टी बांध दी। बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। शाम ढल रही है, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। ठीक है, मगर तुम्हारा घर कहाँ है? तुमने अपना नाम भी नहीं बताया। मेरा नाम बंटू है और जंगल के पास मेरा घर है। बंटू आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ और हाथ हिलाते हुए मुखालिफ सिमत चलने लगा। आकिल भी तेजी से अपने घर की जानिब चल पड़ा। घर पहुंचा तो अम्मी को परेशान पाया। उन्होंने देर से आने की वजह पूछी तो आकिल ने सब सच बता दिया, जिस पर अम्मी ने इसे बहुत शाबाशी दी। आकिल के अब्बू रात में थके हारे घर आए तो वो बहुत परेशान थे। बीवी के पूछने पर वो बोले कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ एक मसला हो गया है और काम का सिलसिला बंद हो गया है। अब पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। दिन गुजरते गए। सिलाई कढ़ाई से की गई जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। इस रोज उनके घर राशन नहीं था और इतने पैसे भी नहीं थे कि कुछ खरीदा जा सके। आकिल की अम्मी ने इसे कढ़ाई वाला कुर्ता दिया कि इन्हें खातून के घर दे आओ ताकि जो पैसे मिले उससे खाने का बंदोबस्त हो सके। जब वो कपड़े पहुंचाकर आ रहा था तो इसे बंटू नजर आया। दोनों दोस्त बातें करने लगे। बंटू ने परेशानी की वजह पूछी, फिर इसे एक सुनहरी थैली दी कि इसे अपने पास संभाल कर रखना। जब कोई मसला हो तो सच्चे दिल से दुआ करना और इसमें से एक बीज निकालकर जमीन में दबा देना। आकिल घर पहुंचा, माँ को पैसे दिए। अब्बू दुकान से सामान लेके आए और उन्होंने शुक्र अदा करके भूख की शिद्दत कम की। रात में सोने से पहले आकिल ने दुआ की और फिर थैली में से एक छोटा सा बीज निकालकर घर के पिछले हिस्से की मिट्टी में दबा दिया। अगली सुबह वो दरवाजे पर तेज दस्तक से जागे। कौन है? आकिल के अब्बू ने पूछा और दरवाजे पर खड़े अपने एक दोस्त को देखकर खुश हुए। मेरे साथ चलो, एक कंपनी ने तुम्हें बुलाया है। दोस्त के बताने पर वो खिल उठे और इसके साथ चले गए। आकिल और उसकी अम्मी बहुत खुश हुए। आकिल भागकर घर के पिछले हिस्से में गया और वहाँ एक छोटा सा पौधा लहराता देखकर हैरान रह गया। एक रोज उसने दुआ मांगी कि माँ के काम में बरकत हो और फिर बीज बो दिया। अगले रोज इस बीज से भी पौधा निकल आया। आकिल जब भी कपड़े देने पहाड़ी पर जाता तो वापसी पर वहाँ जरूर रुकता जहाँ बंटू से मुलाकात हुई थी, मगर बंटू ना मिलता। वक्त गुजरने के साथ साथ आकिल के घरेलू हालात बहुत बदल गए थे। उसने सुनहरी थैली और उसमें मौजूद बीज बहुत संभाल कर रखे। वो बंटू को कभी नहीं भूला था। एक रात उसने एक अनोखी ख्वाहिश की और बीज बो दिया। अगले रोज अपने घर में बंटू और उसके साथ एक बहुत खूबसूरत खातून को देखकर बहुत खुश हुआ और भागकर उनके पास गया। तुम कहाँ खो गए थे बंटू? इतने महीने गुजर गए मगर तुमसे मुलाकात नहीं हुई। हम यहाँ से चले गए थे। बंटू मुस्कुराया।
कहाँ चले गए, बताया क्यों नहीं? तुम्हारी नेकी और रहम दिली से मुतासिर होकर बंटू तुम्हारा दोस्त बना और तुम्हें जादुई सुनहरी थैली और बीज दिए। हम इंसान दोस्त हैं मगर आम इंसानों के सामने नहीं आते। इस वक्त तुम्हारी ख्वाहिश पर हमें तुमसे मिलने आना पड़ा। खातून ने कहा तो वो सब चौंके। अम्मी ठीक कह रही हैं। तुम मेहनती, अच्छे और रहमदिल इंसान हो। तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी। अगर तुम ऐसी ख्वाहिश करते जो बुरी होती तो पौधा ना उगता और ना कभी ख्वाहिश पूरी होती। तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हम तुमसे मिलने परिस्तान से आए हैं। तो क्या आप? आकिल ने हिकलाते हुए कहा। हाँ, हम इंसान नहीं, मैं परीजाद हूँ और अम्मी मलका परी हैं। हमेशा अच्छे काम करना, झूठ से बचना और दूसरों की मदद करते रहना, वरना सुनहरी थैली और बीज गायब हो जाएंगे। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।